तहरीके इंसाफ की हुकूमत बहुत मजबूत है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर रहे। तुर्की ने हमेशा कश्मीर पर हमारा साथ दिया। साजिशों के बाद भी तुर्की में जमहूरियत चल रही है। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, हमेशा मदद की। सहाफी खशोगी कत्ल के हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जाना चाहिए। तुर्की रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? पहले नवाज शरीफ लाडले थे, अब इमरान खान लाडले हैं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ सुनते नहीं, समझते नहीं, उनको मसला मुझसे है, पकड़ते मेरे दोस्तों को है। हुकूमत जैसा करेगी वैसा भरेगी। 18वीं तरमीम वापस करने के लिए सब ड्रामा रचाया जा रहा है। उनकी चालाकियों को बेनकाब करेंगे। अठारहवीं तरमीम को कोई खतरा है ना इस्लाम और जमहूरियत को। खतरे में एनआरओ इत्तेहाद की क़यादत है, जिसे हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का आसिफ जरदारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, वजीर आजम के खिताब के बाद नून लीगियों को दिन में तारे और रात में इसराइली तैयारे नजर आने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के बाद ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से 11 अरब की चीनी गायब किए जाने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस की हिदायत पर 9 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने बैंकिंग कोर्ट को फैसला देने से रोकते हुए केस मंगल को इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया। कहा, ओमनी ग्रुप के केसेस खुद सुनेंगे। अनवर मजीद का बेटा निमर मजीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। ये सारा कुछ क्या है? सारे जेल में है, तो बट ही शुड हैव बीन इन द डेथ सेल, इजंट ही? कहाँ होना चाहिए इनको? वडेरे के बेटे के जेल में ठाठ बाट, एयर कंडीशनर, गद्दा, टीवी, घर का खाना, 2 मुलाजिम खिदमत के लिए दस्तयाब। चीफ जस्टिस तमाम आसाइशें देखकर बरहम। कहा, इसे तो डेथ सेल में होना चाहिए, यहां मौजें कर रहा है। शाहरुख जतोई ढिठाई से मुस्कुराता रहा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जेल सुपरिंटेंडेंट मुअत्तल, मुजरिम मलीर से सेंट्रल जेल की काल कोठड़ी मुंतकिल। कायम मकाम आईजी सिंध ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जाली अकाउंट्स और जायदादों के बाद अब जाली टेक्सटाइल मिल्स और जाली गाड़ियां। बहावल नगर का गरीब शहरी 4 मिलों का मालिक निकल आया। कराची के शहरी के नाम पर 2224 रजिस्टर्ड गाड़ियां निकल आईं। चीफ जस्टिस कहते हैं, आजकल अरबों रुपए के अकाउंट सामने आ रहे हैं। पानी के नाम पर पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, उनसे कोई नहीं पूछता। भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उनके चैनल्स भी बंद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के बाद मुल्क भर में FIA की लाहौर, कराची, क्वेटा, फैसलाबाद, रहीम यार खान समेत कई शहरों में कार्रवाइयां। 2 मुलजिम गिरफ्तार, DTH रिसीवर और दीगर अशिया बरामद। सखर में पन्नू आकिल के करीब कार नहर में गिर गई। 3 अफराद डूबकर जाम बहा के एक जख्मी लाशें निकाली गई। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करने की वजह से पेश आया। इस्लामाबाद से SP ताहिर दावड़ के लापता होने का मामला। जहां हूं वहां सिग्नल का मसला है, जल्द घर पहुंच जाऊंगा। SP ताहिर का अहलिया को टेक्स्ट मैसेज। पुलिस हुकाम का कहना है कि मैसेज किसने किया कुछ मालूम नहीं।
कराची के ब्रिगेड थाने में बिल्डर के तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज का मामला। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त जमा। पुलिस की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में मुलाजमा पर वहशियाना तशद्दुद करने वाली खातून हिना और एक शख्स अब्दुल्ला गिरफ्तार। मुतासरा मुलाजमा सुमेरा का ख्वाजा सईद अस्पताल में इलाज जारी। बच्ची की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार अस्पताल के बाहर ड्यूटी पर मौजूद। तुर्क शहर इस्तांबुल में शामी तनाज़े से मुताल्लिक इजलास। रूस, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की का शामी तनाज़े के सियासी हल पर जोर। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि तनाज़े के हल के लिए आईनी कमेटी की तश्कील जल्द होनी चाहिए। अमरीकी सदर की रियासत पेंसिल्वेनिया में हमले की मजम्मत। ट्रंप कहते हैं यहूदी इबादत गाह पर हमला इंसानियत पर हमले के मुतरादिफ है। इबादत गाह में फायरिंग जालिमाना और शैतानी अमल है। तमाम अमरीकी नफरत भुला दें, तफरके में ना पड़ें, फिरका वारियत कहीं भी हो काबिल मुजम्मत है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड को अक्टूबर का सरतरीन दिन करार दे दिया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मिडलैंड्स और मुलाहिका इलाकों में घरों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल जा रहा हूं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी कहते हैं दुनिया की साजिशों के बाद भी तुर्की में जमहूरियत चल रही है। पाकिस्तान कश्मीर और फलस्तीन में होने वाले मजालिम दुनिया के सामने लाया। तुर्की ने हमेशा कश्मीर पर हमारा साथ दिया। इसराइल से ताल्लुकात उस्तवार नहीं हो रहे हैं। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, हमेशा मदद की। खशोगी कत्ल के हवाले से मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए। सदर ममलिकत ने तुर्की रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मज़ीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। मैं समझता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी बात अभी ना गौर में आई है, ना इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जा रहे हैं। मामला गज़ा का और फ़लस्तीनियों का ऐसा है कि तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान फ़लस्तीनियों का साथ देता है और गज़ा के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है जो आप मीडिया के हवाले से बहुत महसूस कर सकते होंगे, वो ये कि कश्मीर से और गज़ा से जो कुछ भी वहाँ मजालिम हो रहे हैं वो दुनिया को बताए भी नहीं जाते। तो इस बात का कोई इम्कान नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बहस नहीं है। ये रिपोर्ट जो है इसके ऊपर कोई लोगों ने खुद जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ की उन्होंने ये कहा है कि वो खुद भी इसमें मुतमईन नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है, कोई जायज़ है। खशोगी साहब का जो कत्ल हुआ है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ यही महसूस कर सकता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी उस्तवार रहें और इस बात को अपने मंतकी नतीजे तक पहुँचाया जाए। PTI की हुकूमत बहुत मजबूत है। ये हुकूमत बड़ी मजबूत है। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट देता हूँ इस हुकूमत को कि कम से कम सांस लेने के काबिल हुए, कम से कम ये कैफियत पैदा हुई। और सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है। मैं इस बात का मशकूर हूँ कि सऊदी अरब ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ वही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस क्राइसिस में हमारी मदद की। मगर बड़ा इंडिपेंडेंट सा मामला है कि $3 बिलियन वो बैंक के अंदर रखेंगे और $3.2 बिलियन वो डेफर्ड पेमेंट्स तेल के एतबार से करेंगे। चाइना के साथ मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं इंशाअल्लाह नवंबर के पहले ही हफ्ते में। वहाँ से भी कुछ मस्बत चीज़ें निकलेंगी।